नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नहीं बंधुओं, आज एबीसीडी ऑफ जैनिज्म की क्लास होगी। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि अरिहंत और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है। अरिहंत भगवान 4 घातीय कर्मों का नाश किए हुए हैं, सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नाश किए हुए हैं। सभी अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध ही सुप्रीम पोजीशन है। फिर भी सिद्धों को नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर पर स्थान दिया और अरिहंत भगवान को प्रथम नंबर पे स्थान देकर उन्हें प्रथम नमस्कार किया है। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी पूरी चर्चा हम सब ने पिछली क्लास में की थी। और अरिहंत भगवान का महत्वपूर्ण स्थान, गौरवशाली स्थान और उनका उपकार, ये सब बातों को हमने समझा था। अब आगे जो चर्चा है उसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है ना। अरिहंत भगवान में और तीर्थंकर भगवान में भी क्या कोई अंतर होता है। इस बात को आज हम सब मिलकर के समझेंगे कि अरिहंत और तीर्थंकर, क्या तीर्थंकर अरिहंत नहीं है, क्या अरिहंत तीर्थंकर नहीं है, और यदि है तो फिर बाहुबली भगवान कौन है, वो तो तीर्थंकर नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं। तो इसे आज हम अच्छे से समझेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सब अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, किंतु जितने अरिहंत होते हैं वे सब तीर्थंकर होंगे ही ऐसा नियम नहीं है। इसे हम समझेंगे। अरिहंत, इनको दूसरा नाम है केवली। अरिहंत भगवान का दूसरा नाम है केवली। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन्हें केवली भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं। अरिहंत कहो, केवली कहो, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो केवली के अनेक प्रकार होते हैं, है ना। केवली भगवान के अनेक प्रकार, जैसे आपने अभी सुना कि भरत भी केवली बने थे, बाहुबली भी केवली। क्या कहेंगे? तो केवली के अनेक भेदों में से कौन कौन से भेद है उन्हें हम समझे। सबसे पहले कहते हैं तीर्थंकर केवली, है ना। जो वृषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि है, इन्हें कहते हैं तीर्थंकर केवली। फिर मतलब ये 24 तीर्थंकर, ये जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इन्हें तीर्थंकर केवली कहते हैं, 24 तीर्थंकरों को। किंतु दूसरा भेद है सामान्य केवली। सामान्य केवली का मतलब होता है जिन्होंने तीर्थंकर पद को प्राप्त तो नहीं किया किंतु अरिहंत पद प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया।
तीर्थंकर भगवान भी अरिहंत बनते हैं और सामान्य मुनि भी अरिहंत पद प्राप्त करते हैं। दोनों में अंतर क्या है वो हम समझेंगे, किंतु पहले इस बात को समझ लें कि तीर्थंकर और सामान्य भरत, बाहुबली आदि महापुरुष ये भी केवल ज्ञान प्राप्त किए, वो भी केवल ज्ञान प्राप्त किए, किंतु दोनों के नाम में अंतर पड़ जाता है। तीर्थंकरों को कहते हैं तीर्थंकर केवली, और बिना तीर्थंकर पद प्राप्त किए जो अरिहंत बनते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य केवली। इसे हम अच्छे से याद रखें। और आज हम इसी बात को समझ रहे हैं कि सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर है ना, जिसे हम अरिहंत और तीर्थंकर ये दो शब्दों में कंफ्यूज हो रहे थे। इन दो शब्दों को इन दूसरे दो शब्दों में हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि अरिहंत दो प्रकार के, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली। फिर सामान्य केवली के और भी भेद हो जाते हैं, उसमें कहते हैं समुद्घात केवली, अंतकृत केवली, मूक केवली, अनुबद्ध केवली आदि। ये सब अलग अलग प्रकार है। इन प्रकारों को हम आज छोड़ दें। आज हम केवल दो प्रकार पे ध्यान रखें, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली का अर्थ बिना तीर्थंकर पद प्राप्त किए जो अरिहंत बन गए वो सामान्य केवली, और जो तीर्थंकर पद प्राप्त करके अरिहंत बन गए वो तीर्थंकर केवली। अब हम अच्छे से कह सकते हैं कि वृषभनाथ से लेकर महावीर भगवान तक ये जो 24 थे ये तीर्थंकर केवली थे, और इनके अलावा भरत चक्रवर्ती से लेकर, बाहुबली से लेकर भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जो 11 गणधर थे ये सब के सब सामान्य केवली थे। जितने भी गणधर होते हैं वे भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो 24 तीर्थंकरों के 1452 गणधर थे, टोटल गणधर 1452 थे। तो ये सारे के सारे सामान्य केवली थे, है ना, ये सामान्य केवली थे। इन्हें गणधर केवली भी कह सकते हैं, फिर भी इनकी गणना सामान्य केवली में ही होगी। मुख्य रूप से दो ही भेद हुए, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली। तो तीर्थंकर केवली यानी जिन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया। अब इसमें हमें तीर्थंकरों की विशेषता को समझना होगा। सामान्य केवलियों के तो तीर्थंकर पद है ही नहीं, जैसे भरत, बाहुबली, सनत कुमार चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्तियों में से 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। तो वे सब सामान्य केवली, भले वो चक्रवर्ती बने थे किंतु वे सब के सब सामान्य केवली। जितने बलभद्र थे उनमें 9 बलभद्रों में से 8 बलभद्र मोक्ष गए, 1 स्वर्ग गए। तो ये जितने भी मोक्ष गए ये सामान्य केवली। चक्रवर्ती पद प्राप्त करके मोक्ष होंगे तो भी सामान्य केवली, बलभद्र पद प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे तो भी सामान्य केवली, गणधर बन करके मोक्ष जाएंगे तो भी सामान्य केवली, उपसर्ग सहन करके मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर पद नहीं है किंतु उपसर्ग सहन करके मोक्ष गए, उपसर्ग केवली, किंतु वो सामान्य केवली में ही उनकी गणना होगी। कुछ ऐसे थे जिन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक ही अंतर मुहूर्त में, जैसे भरत चक्रवर्ती, वो भी सामान्य केवली। हालांकि उनको नाम देते हैं अंतःकृत केवली, एक अंतर मुहूर्त में जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर भी वो कौन थे? सामान्य केवली। जो तीर्थंकर नहीं है वह सामान्य है। अब आपको बात समझ में आ जाएगी, तीर्थंकर ही विशेष है, बाकी जितने भी हैं वे सब सामान्य हैं। भले हम ये कहेंगे कि भगवान बाहुबली ने 1 साल खड़े होकर के तपस्या की, है ना, ऐसे 24 तीर्थंकरों में से किसी ने नहीं की, फिर भी वो विशेष नहीं है, विशेष तो तीर्थंकर ही होंगे। बाहुबली भगवान 1 वर्ष खड़े होकर निराहार रह करके तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए, फिर भी वो कौन से केवली कहलाएंगे? सामान्य केवली।
सामान्य केवली कितना ही उपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त करे, सामान्य केवली ही कहलाएंगे। कितनी भी कठिन तपस्या कर ले या फिर गणधर जैसे उच्चतम पद को प्राप्त कर ले, फिर भी जितने भी ये केवली कहलाएंगे वे सब सामान्य केवली। संसार में विशेष एक ही है, तीर्थंकर। कौन है? इसलिए जब भी हम हमारे भगवान ऐसा ये शब्द जब बोलते हैं ना, हमारे भगवान, तो हमारे भगवान में सबसे पहले किसका नाम आएगा? मुख्य रूप से किसको ग्रहण किया जाएगा? तीर्थंकर को। तीर्थंकर का ही ग्रहण होगा, बाकी किसी का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए अरिहंतों के 46 मूलगुण कह देते हैं, जबकि ये 46 मूलगुण सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं, बाकियों के नहीं। किंतु ये 46 मूलगुण कहा ही जाता है तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके, है ना? तो तीर्थंकर ही विशेष हैं, बाकी सब सामान्य हैं। ये पहली बात। सभी को समझ में आया? सामने आप मान हिला दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको आ गया ध्यान में। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात बताई कि तीर्थंकर भगवान विशेष है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, तीर्थंकर में, तीर्थंकर केवली में और सामान्य केवली में। अब ये बात समझ लेना, नमो अरिहंताणम, ये नमो अरिहंताणम कहने पर तीर्थंकर केवली को भी नमस्कार हो गया और सामान्य केवली को भी नमस्कार हो गया। तो अरिहंतों में दोनों प्रकार आ जाते हैं। अरिहंत ऐसा शब्द कहने पर दोनों आ जाते हैं, तीर्थंकर केवली का भी ग्रहण हो जाता है और सामान्य केवली का भी ग्रहण हो जाता है। किंतु तीर्थंकर ऐसा कहने पर सामान्य केवली का ग्रहण नहीं होता। अब तीर्थंकर में और सामान्य केवली में क्या अंतर है? तो हम सीधे सीधे ये कहे कि आदिनाथ भगवान में और भरत बाहुबली में क्या अंतर है। ये अंतर भूल जाए कि वो बाप बेटे थे, उसके अलावा तीनों मोक्षगामी थे। भरत भी मोक्ष गए, बाहुबली भी मोक्ष गए और आदिनाथ भगवान भी मोक्ष गए। किंतु भरत और बाहुबली ये सामान्य केवली बने और आदिनाथ भगवान तीर्थंकर केवली बने। क्या अंतर था? अंतर ये था कि तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, सामान्य केवली के कल्याणक नहीं होते। 5 कल्याणक किसके होते हैं? तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। यह हैं, किंतु 5 कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं, किंतु सामान्य केवलियों के कल्याणक नहीं होते हैं। हो सकता है कि उनके जन्म के समय में देव लोगों ने आकर के बधाइयां गाई हो, किंतु तीर्थंकर जैसा नहीं। तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक और 5 कल्याणक का वैभव इस संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, वो केवल तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है। गर्भ के 6 महीने पहले से नगरी की रचना होना, रत्न वृष्टि का प्रारंभ हो जाना, है ना, माता को 16 सपने पढ़ना, माता की सेवा में देवी देवताओं का नियुक्त किया जाना, ये सब कुछ तीर्थंकर भगवान के ही पुण्य से, परम प्रताप से होता है। ये तीर्थंकर भगवान का कल्याणक हो रहा है, माता का नहीं। माता को जो इतना आदर, सम्मान, बहुमान, पूजा आदि की जा रही है, वो किसके कारण? वो सिर्फ उस तीर्थंकर आत्मा के कारण, जिसने पूर्व भव में षोडश कारण भावनाओं को भा करके विशेष सम्यक दर्शन की विशुद्धि से तीर्थंकर पद का बंध किया था, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था। उस आत्मा के पुण्यातिशय से नगर की रचना हो जाती है, राजे रजवाड़ों की रचना हो जाती है, और तीर्थंकर माँ का इतना आदर
और इतनी सेवाएं देवी देवताओं के द्वारा की जाती हैं। तो कुल मिला के माता की सेवा ये तीर्थंकर भगवान की ही सेवा है। माता की सेवा करना ये तीर्थंकर भगवान की सेवा है। माता की पूजा करना ये तीर्थंकर भगवान की ही पूजा है। इनडायरेक्टली किसकी पूजा हो रही? माता की पूजा। ये किसकी पूजा हो रही है? देखा जाए तो वास्तव में तीर्थंकर भगवान की, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की सन्निधि के कारण सभी पूज्य हो जाते हैं, सबके सब पूज्य हो जाते हैं। ऐसा पुण्यातिशय तीर्थंकर भगवान का होता है। तीनों लोक में तीर्थंकर भगवान जैसा पुण्यवान कोई नहीं। तो सबसे पहली बात है कि तीर्थंकर केवली के 5 कल्याणक होते हैं, सामान्य केवलियों के कल्याणक नहीं होते हैं। ये एक मुख्य बात। दूसरी बात ये होती है, 5 कल्याणक में जो कुछ भी होता है वो तो आप सबको पता होगा। फिर भी 5 कल्याणक के विषय में क्या क्या डिटेल्स है वो आपके लिए बाद में बताएंगे। किंतु मुख्य बात, 5 कल्याणकों का वैभव तीर्थंकर भगवान के लिए होता है, सामान्य केवली के लिए नहीं। दूसरी बात, तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है। जब वे अरिहंत पद प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तीर्थंकर भगवान के नाम से शासन चलता है। शासन, जैसे पहला शासन चला था आदिनाथ भगवान का, दूसरा शासन चला था अजितनाथ भगवान का, ऐसे 24 तीर्थंकरों का शासन चलता है। शासन यानी उनके नाम से शासन चलेगा। जैसे सरकार चलती है ना, सरकारें बदलती हैं और उस सरकार की मुद्रा चलती है। सरकार के जो सरकार आती है उस सरकार की आज्ञा और निर्देशन में ही देश के सारे कार्य सुचारू रूप से होते हैं। उनकी मुद्रा चलती है, उनकी सिग्नेचर चलती है। वैसे ही तीर्थंकर भगवान के नाम से ही सारे काम होते हैं। शासन काल में एक प्रमुख होना चाहिए, साक्षी होनी चाहिए, तो ये तीर्थंकरों की साक्षी होती है, शासन होता है। जैसे समझ लीजिए कि दीक्षा लेनी है। अब महावीर भगवान नहीं है, भगवान महावीर स्वामी अभी नहीं है, किंतु हम किसके शासन में हैं? भगवान महावीर के ही शासन में हैं। जब तक अगले तीर्थंकर जन्म नहीं लेते तब तक पिछले तीर्थंकर का शासन होता है। जैसे आदिनाथ भगवान का शासन कब तक चला? जब तक दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं, जब तक दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आई? अजितनाथ भगवान ने जन्म ले लिया, उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मुनि भी बन गए, तो भी जब अजितनाथ भगवान मुनि थे तब भी शासन आदिनाथ भगवान का था। किंतु जैसे ही अजितनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, समौ शरण की रचना हुई और उनका पहला उपदेश दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुआ, तो अजितनाथ भगवान का शासन प्रारंभ हो गया, आदिनाथ भगवान का शासन समाप्त हो गया। बात समझ में आई? फिर अजितनाथ भगवान मोक्ष चले गए। मोक्ष जाने के बाद तुरंत तीसरे तीर्थंकर जन्म नहीं लिए, उसके बीच में करोड़ों वर्ष थे, अरबों साल बीत गए। उसके बाद तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान ने जन्म लिया। जन्म लेने के समय भी अजितनाथ भगवान का शासन था। संभवनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली तब भी अजितनाथ भगवान का शासन था। किंतु जैसे ही संभवनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, समौ शरण की रचना हुई और उनका उपदेश प्रारंभ हुआ, वहां से संभवनाथ भगवान का शासन प्रारंभ हो जाता है, अजितनाथ भगवान का शासन समाप्त हो जाता है ना? तो केवल ज्ञान टू केवल ज्ञान, आदिनाथ भगवान का शासन भी कब प्रारंभ हुआ? जब उन्होंने, उनके गर्भ जन्म तब हुआ तब नहीं, जब पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वहां से शासन प्रारंभ हुआ कि अब ये आदिनाथ भगवान का शासन काल है।
तो शासन काल होता है केवल ज्ञान से लेकर अगले तीर्थंकर का केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक शासन चलता है। और उस बीच में जो भी दीक्षा लेगा उस दीक्षार्थी को ये संकल्प करना पड़ता है, ये बोलना पड़ता है कि मैं आदिनाथ भगवान के शासन काल में दीक्षा ग्रहण करता हूँ। भले आदिनाथ भगवान नहीं है और अजितनाथ भगवान का जन्म भी नहीं हुआ है, जैसे अभी महावीर भगवान का मोक्ष हो गया किंतु अगले तीर्थंकर अभी यहाँ नहीं है, तो यहाँ भगवान महावीर स्वामी का शासन पंचम काल के अंत तक चलेगा। और तब तक जितनी भी दीक्षाएं होगी तो हर दीक्षा में साक्षी कहेंगे महावीर भगवान, मैं महावीर भगवान के शासन में दीक्षा ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार जिस मंदिर की पंच कल्याणक होगी, जिस मूर्ति का पंच कल्याणक होगा, उस पंच कल्याणक में भी ये कहना पड़ेगा कि भगवान महावीर के शासन में वीर निर्वाण संवत लिखना ही पड़ेगा कि वीर निर्वाण संवत वर्धमान शासन काले, महावीर भगवान के शासन काल में हमने इस मंदिर का निर्माण किया। भले ही आपके मंदिर के मूल नायक शांतिनाथ भगवान होंगे, आपके मंदिर में मूल नायक आदिनाथ भगवान होंगे, किंतु कहना ये पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि भगवान महावीर तीर्थंकर के शासन काल में हम इस मंदिर की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये जो है, जैसे मुनि महाराज रोज सामायिक करेंगे तो फिर उन्हें कहना पड़ेगा श्रीमूल संगे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे और वीर निर्वाण शासन काले, ऐसा प्रतिदिन 3 बार मुनि महाराज सामायिक में कहेंगे। क्या कहेंगे कि मैं वर्धमान भगवान के शासन काल में दीक्षा लिया हुआ हूं और अब मैं उन्हीं की साक्षी से सामायिक स्वीकार करता हूं। क्या कहेंगे कि मैं भगवान महावीर की साक्षी से सामायिक स्वीकार करता हूं। तो दीक्षा लेना है, सामायिक करना है, मंदिर मूर्तियों का निर्माण करना है, तो वहां सब जगह हमें भगवान महावीर का स्मरण करना ही है। इतना ही नहीं, जितने लोग विवाह करते हैं तो विवाह में भी पंच साक्षी होती हैं। आपको पता है दीक्षा में और विवाह में पंच साक्षी होती हैं। कितनी? आजकल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, बिना साक्षी के, बिना साक्षी के कभी विवाह नहीं होता है। हमारे आचार्य कहते हैं पंच साक्षी होना चाहिए। जैसे दीक्षा लेते समय कैसे लेते हैं? आप लोगों के सामने लेते हैं कि नहीं, कि अकेले कमरे में दीक्षा दे देते हैं? कमरे में दीक्षा देते हैं क्या कभी? कभी नहीं। जब भी दीक्षा दी जाती है तो समाज के सामने। क्यों? क्योंकि पंच साक्षी में समाज भी एक साक्षी है। वो 5 साक्षी कौन सी है सुने? अरहंत सखियम, सिद्ध सखियम, साहु सखियम, देवता सखियम, अपपर सखियम। तो कहते हैं 5 साक्षी से दीक्षा लेना चाहिए और 5 की साक्षी से ही शादी करना चाहिए। पंच साक्षी होते हैं। वो पंच साक्षी में पहले अरिहंत सखियम, जिनका जिनका शासन चल रहा है, वो पहली साक्षी भगवान महावीर स्वामी की साक्षी से। दूसरा है सिद्ध भगवान की साक्षी। तीसरा है साधुओं की यानी गुरुओं की साक्षी। गुरुओं की भी साक्षी होनी चाहिए, है ना। इसलिए जो लोग गुरुओं से जुड़े हुए होते हैं वो बराबर परमिशन लेने के लिए आते हैं कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, इनका विवाह फिक्स हुआ है, इन्हें आप सिर्फ आशीर्वाद दे। तो महाराज आशीर्वाद किस चीज का देते हैं कि भाई गृहस्थ धर्म का पालन करो, और उसमें वो देख लेते हैं कि बराबर जोड़ी बराबर चयन की है या नहीं, सज्जातित्व की रक्षा हो रही है या नहीं। सज्जातित्व की रक्षा के लिए गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो अरिहंत साक्षी, सिद्ध साक्षी, गुरु साक्षी। फिर चौथी साक्षी कहते हैं देवता सखियम, शासन देवताओं की साक्षी। शासन देवता जैसे भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम हैं,
तो उनके शासन देवता है मातंग यक्ष, सिद्धायनी यक्षी। हर तीर्थंकर के एक यक्ष और एक यक्षिणी होते हैं, उन्हें शासन देवता कहते हैं। एक शासन देवता होते हैं, कुल देवता भी होते हैं। तो देवताओं की साक्षी में दो साक्षी, शासन देवता, कुल देवता। शासन देवता और कुल देवता। आप जिस भी जाति में हो, आपकी जातियों के कुल देवता भी होते हैं, तो उनकी परमिशन, उनकी आज्ञा, उनका आशीर्वाद लेना ही होता है। तो अरहंत सखी, और ये मैं आपको मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये जितने मुनि महाराज आज देश में बड़ा प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, उन सबको पता है कि ये साक्षी लेनी पड़ती है। ये बड़े प्रतिक्रमण में आया हुआ सूत्र है, गौतम गणधर द्वारा रचित। क्या आया है? प्राकृत में है, देखिए सुनिए। अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, देवता साहू सख्यम, देवता सख्यम, अप सख्यम, पर सख्यम। ये प्राकृत में आया हुआ है, और इस प्राकृत भाषा में उन्होंने कहा कि ये साक्षी होनी चाहिए। बात समझ में आई? आपको दीक्षा तो लेना है नहीं, तो कम से कम शादी की साक्षियां ही सुन लो। दीक्षा जब लेंगे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां सब समझदार लोग मिलेंगे आपको दीक्षा लेते समय। शादी के समय समझदार लोगों की बड़ी कमी है। शादी रचाने वाले भी समझदार नहीं और करने वाले भी समझदार नहीं, तो फिर अब कौन समझाए? तो गुरु ही आपको समझाएंगे, है कि नहीं? दीक्षा लेने जाएंगे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, वहां गुरुदेव सब समझते ही है। किंतु विवाह की भी ये पंच साक्षी है। तो कौन कौन सी हुई? अरहंत साक्षी। अरहंत में कौन? जिनका शासन काल चल रहा है, वो पहली साक्षी। दूसरा, सिद्ध भगवान की साक्षी। तीसरे, गुरु महाराज की साक्षी। चौथी है देवता, और देवता में दो देवता, शासन देवता, कुल देवता, इन दोनों की साक्षी। और फिर कहते हैं अपपर सखियम। अपपर सखियम का मतलब होता है माता पिता की साक्षी और समाज की साक्षी, मतलब हमारा परिवार और हमारी समाज, इसे कहते हैं अपपर साक्षी। बात समझ में आ रही सबके? तो ये सभी साक्षी होने चाहिए, परमिशन ग्रांटेड होनी चाहिए। अरिहंत और सिद्ध भगवान तो रिप्लाई देंगे नहीं, किंतु गुरु महाराज रिप्लाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेना है। अरिहंत भगवान का नाम स्मरण, सिद्ध भगवान का नाम स्मरण, उनकी साक्षी ले ली। इसलिए आपको पता है जो ग्रीटिंग कार्ड तैयार होते हैं, शादी के कार्ड, वो मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाते हैं ना? शादी के जो कार्ड बनते हैं, वो कार्ड सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। क्यों? इसी को कहते हैं अरिहंत साक्षी। वो ग्रीटिंग कार्ड भगवान को चढ़ाने का अर्थ ही है कि हम आपकी साक्षी से ये शादी कर रहे हैं। और वो एक ग्रीटिंग कार्ड में अरिहंत और सिद्ध भगवान की साक्षी हमने स्वीकार कर ली। फिर एक ग्रीटिंग कार्ड हम चढ़ाते हैं गुरु महाराज को, यदि वो हैं तो, नहीं तो फिर जहां वो विराजमान है वहां जाते ही हैं कि गुरुदेव के भी दर्शन करेंगे, उन्हें भी एक ग्रीटिंग कार्ड चढ़ाएंगे। तो ये गुरु की साक्षी। फिर मंदिर में विराजमान शासन देवता को भी ग्रीटिंग कार्ड चढ़ाना चाहिए, यक्ष यक्षिणी को और कुल देवता को, इनको भी ये ग्रीटिंग कार्ड, शादी का कार्ड चढ़ाया जाता है? आप कुछ कह रहे, कौन सा कार्ड कहते हैं? इनविटेशन कार्ड। हाँ, इनविटेशन तो ठीक है, हम तो आ नहीं सकते शादी में, साक्षी तो है ना महाराज, तो भगवान हाँ साक्षी तो रहेगी, है ना। साक्षी तो रहेगी। और वहां जो है शासन देवता को कार्ड चढ़ाया जाएगा, और उसके बाद घर घर में देते हैं ना कार्ड, पूरे समाज को कार्ड दे करके
इनवाइट किया जाता है, इनविटेशन कार्ड दे करके अपने रिश्तेदारों को, समाज को, मित्रों को, सबको बुलाया जाता है। क्यों भाई, इतनी जरूरत क्या है? दो जनों को एक होना है, दो जनों को एक करने के लिए इतनी सब बैकग्राउंड की जरूरत क्या है? क्योंकि वह केवल दो जनों का एक होना शारीरिक संबंध नहीं है। विवाह का मतलब केवल शारीरिक संबंध नहीं है। विवाह का मतलब है आत्मा का आत्मा के साथ मधुर मिलन, मित्रता का संबंध, आजीवन संकल्प, सज्जातित्व की रक्षा और आगे संतति के द्वारा संतति को जन्म देते हुए अगली पीढ़ियों का निर्माण, संस्कारों का निर्माण, धर्म का निर्माण, धर्म और धर्म संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया संकल्प, ये सब विवाह के अंदर होता है। केवल शारीरिक संबंध का नाम विवाह नहीं है। और इसीलिए कि विवाह के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, विवाह के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं, विवाह के साथ हमारी परंपरा जुड़ी हुई है। ये परंपरा, ये धर्म, ये संस्कार आगे बढ़ते रहे, अगली पीढ़ियों को प्राप्त होते रहे, इसलिए पंच साक्षी है। ये पंच साक्षी पांचों ने जब यस कर दिया तो उसके बाद फिर ये शादी हो जाती है। शादी में जब आप वेदी बनाते हो तो वेदी पर भी वहां भगवान की फोटो या भगवान की मूर्ति विराजमान कर सकते हैं, गुरु की फोटो विराजमान कर सकते हैं, कुल देवता, शासन देवता की मूर्ति, प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि वहां पूरे विवाह के संस्कार होते हैं, है ना। अग्नि, अग्नि को लगा करके अग्नि की साक्षी से सारे संस्कार होते हैं, फेरे लगाए जाते हैं। तो वहां भी तीर्थंकर भगवान की, शासन देवता की, गुरु की इत्यादि की मूर्ति रख करके, कई जगह भगवान की मूर्ति नहीं रखते तो सुपारी में भगवान की स्थापना कर देते हैं। वो भी एक परंपरा है, उसमें भी कोई बाधा नहीं। हो सकता है आप लोगों को पता ना चले, किंतु जो विवाह रचाने वाले पंडित जी होते हैं उन्हें पता रहता है, तो वो बराबर वहां सुपारी या नारियल में उसकी स्थापना करते हैं। ये पंच साक्षी की स्थापना की जाती है और फिर विवाह रचाया जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि विवाह का मंदिर से, गुरु से, धर्म से कोई संबंध नहीं है, महाराज को क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी अरिहंत, सिद्ध, साधु, देवता और परिवार, समाज, ये सब की साक्षी चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही दीक्षा में, दीक्षा के समय भी दीक्षार्थी 5 साक्षी से ही दीक्षा स्वीकार करता है। वो भी अरिहंत, सिद्ध, साधु, शासन देवता, इनको भी साक्षी बनाता है कि मैं जितने भी शासन देवी देवता हैं उन्हें अपनी दीक्षा का साक्षी बनाता हूँ। अरिहंतों को, सिद्धों को, गुरुओं को अपनी दीक्षा का साक्षी बनाता हूँ। भगवान महावीर स्वामी से नाम लिया जाता है क्योंकि शासन काल उन्हीं का है। तो धर्म स्नेही बंधुओं, हम समझ रहे हैं कि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में क्या अंतर है, समझना ये था। किंतु हम विवाह प्रकरण में चले गए, इसलिए चले गए क्योंकि साक्षी, मेरा कहने का भाव था कि तीर्थंकर भगवान जिनका शासन काल है उन्हीं के नाम से सारे काम होंगे। जितने भी मंगल कार्य है, वास्तु करना है, आप घर बनाते हो, गृह प्रवेश करना है, वास्तु करना है, इसी प्रकार शांति विधान करना है, सिद्ध चक्र विधान करना है, कल्पद्रुम विधान करना है, पंच कल्याण करना है, मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी है, दीक्षाएं लेनी है, शादी करना है, जितने भी काम होंगे आप जिनके शासन काल में हो उनका ही नाम लेकर के ये सारे काम करने होते हैं। उनका नाम लेने का मतलब है कि आप मुद्रा, उसके ऊपर जो है मुद्रा अंकित कर रहे हो। जैसे सिक्के के ऊपर गवर्नर की मुद्रा होती है ना, गवर्नर की सिग्नेचर होती है ना, बस ऐसे ही हम भगवान महावीर स्वामी का नाम लेकर के एक प्रकार से सिग्नेचर कर देते हैं कि ये भगवान महावीर के शासन काल की मूर्ति है, प्रतिमा है, मंदिर है, मुनि है और ये सारे भक्तगण हैं। इस प्रकार हमें शासन नायक तीर्थंकर, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, शासन नायक तीर्थंकर, इसीलिए उनका नाम जिन शासन नायक, वर्तमान जिन शासन नायक,
ऐसा कहा जाता है और उनका नाम लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में उन्हीं की मूर्ति होनी चाहिए, आप अन्य तीर्थंकर की भी मूर्ति विराजमान कर सकते हैं, किंतु शासन नायक तीर्थंकर जो हैं उनकी साक्षी से ही सारे कार्य संपन्न होंगे। तो इस प्रकार आपके लिए इस क्लास में हमने ये बताया कि तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में क्या अंतर है। तो अभी और भी अंतर बाकी है, किंतु समय पूरा हो रहा है। तो पहला अंतर हमने ये बताया कि तीर्थंकर केवली के 5 कल्याणक होते हैं, सामान्य केवली के कल्याणक नहीं है। दूसरा अंतर बताया कि तीर्थंकर केवली के नाम से शासन चलता है, और जब तक अगले तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक पहले तीर्थंकर का शासन चलेगा, है ना। और उस शासन काल में जितने भी काम होंगे वो उन्हीं तीर्थंकर भगवान के नाम से सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं, उन्हीं की साक्षी से। ये 2 बेसिक अंतर आपको बताए हैं। फिर और भी तीसरे चौथे अंतर है, क्या अंतर पड़ता है वो आपके लिए बताएंगे। आज इतना है। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म देवाकर आष्टमार्ग संरक्षक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु 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 नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, हाथ जोड़ लेंगे सभी और आशीर्वाद ले लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशीष दोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्यावसा जीवस्य चतुर्विध संगस्य उपस्थित जन समुदायस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूं नमो आयरियाणम, ओम ह्रौं नमो उवज्झायाणम, ओम रः नमो लोये सौवसाहुणम। युष्माकं सर्वेषां सर्वग्रहारिष्टं निवारय निवारय, सर्वापमृत्युं घातय घातय, सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो वड्डमानश्रीसस्य चक्रं जयन्तं गच्छै, आयासं पायालं भूयाणं भूयालं, जय वा विवारे वा थमणे वा रणङ्गणे वा रायङ्गणे वा मोहने वा सवजीवसत्ताणम् अपराजितो भवतु ते रक्ष रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमस्ते महाराज जी। बोलिए श्री अमोक के परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद है।